वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम ड्राइंग यूनिट्स एंड जोन सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना ज़रूरी है, जिनमें यूनिट सेटिंग्स, जोन सेटिंग्स, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स एंड लेयर सेटिंग्स वगैरह। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सेटिंग्स के लिए एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके यूनिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ड्राइंग यूनिट सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम UN की कमांड इस्तेमाल करके भी ड्राइंग यूनिट सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया या दुबई में काम कर रहे हैं तो डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप USA या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करेंगे। मैं लेंथ टाइप में डेसिमल ही सिलेक्ट करूंगा और प्रिसीजन में 0 के बाद 00 करूंगा, और इसी तरह एंगल टाइप में डेसिमल डिग्री सिलेक्ट करूंगा और प्रिसीजन में डेसिमल के बाद 00 और इंसेक्शन स्केल में मिलीमीटर सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। यूनिट सेटिंग्स के बाद हम ड्राइंग सेटिंग्स करेंगे। इसके लिए हम एप्लीकेशन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके ड्राइंग सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ड्राइंग सेटिंग्स को ओपन करने का दूसरा तरीका है कि हम टूल स्पेस के सेटिंग्स टैब में क्लिक करेंगे, ड्राइंग नेम पे राइट क्लिक करके एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट एंड जोन की सेटिंग्स करेंगे। ड्राइंग यूनिट्स को मैं मीटर या फीट में से मीटर सिलेक्ट करूंगा और एंगुलर यूनिट से मैं डिग्री सिलेक्ट करूंगा, और इंपीरियल टू मेट्रिक कन्वर्जन में से हम USA के अलावा किसी भी कंट्री में है तो इंटरनेशनल फीट सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप USA में काम कर रहे हैं तो US सर्वे फुट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल फुट ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं USA में नहीं हूँ। तो स्केल के ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम ड्राइंग का स्केल भी तब्दील कर सकते हैं, और कस्टम स्केल के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मर्जी का स्केल भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह जोन में हम डेटम की जगह UTM WGS 84 सिलेक्ट कर देंगे, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 20 नॉट सिलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा हम कंट्री के हिसाब से भी जोन कंट्री की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं तो पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम जोन शो होने लगेंगे, और हम जिस जोन में काम कर रहे होंगे उस जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको जोन मालूम ना हो तो आप गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से अपना जोन मालूम कर सकते हैं। जोन कैसे मालूम करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। इसी तरह आप कंट्री में अफगानिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो अफगानिस्तान से रिलेटेड तमाम जोन शो होने लगेंगे। अफगानिस्तान में एक ही जोन है। यूनिट्स एंड जोन सेटिंग्स के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, और इस ऑप्शन को हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम गल्फ में प्लांट एरिया में काम करते हैं तो वहां पे हमें काम में आसानी के लिए UTM या ट्रू कोऑर्डिनेट को प्लांट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके तहत हम पूरे मैप को एक खास एंगल पर टिल्ट कर लेते हैं जिसे हम रोटेशन एंगल कहते हैं। तो इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से रेफरेंस पॉइंट और रोटेशन पॉइंट या एंगल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप GPS सर्विस कर रहे हैं तो इस दौरान स्केल फैक्टर भी यूज किया जाता है। तो इस सेटिंग्स की मदद से हम स्केल फैक्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से स्केल फैक्टर भी इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने एक जोन से दूसरे जोन में कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करने हो तो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। तो हम फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं इसे
अनचेक कर दूंगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स लेयर सेटिंग्स पर चलते हैं। ये हमारी तमाम डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स लेयर हैं, जिनमें से अगर आप किसी लेयर्स को लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेयर के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, इसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। इसमें अपने रोड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले तमाम एब्रीविएशन के शॉर्ट कोड दे सकते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट ज्योमेट्री पॉइंट में अलाइनमेंट बिगिनिंग पॉइंट के लिए शॉर्ट कोड बीपी, और इसी तरह कर्व बिगिनिंग के लिए बीसी वगैरह। और अगर आप किसी शॉर्ट कोड को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी शॉर्ट कोड वैल्यू पर क्लिक करके उसे कीबोर्ड की मदद से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एम्बेड सेटिंग्स। इसकी मदद से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू और यूनिट सेटिंग या प्रिसीजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे डिग्री ऑफ कर्वेचर में डिफ़ॉल्ट यूनिट कॉर्ड लेंथ को हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस यूनिट को हम मीटर से किलोमीटर या डेसीमीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह प्रिसीजन वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह एरिया में एरिया यूनिट को स्क्वायर मीटर से एकड़ या स्क्वायर यार्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम वाले सेक्शन में से हम वॉल्यूम यूनिट को क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फुट या क्यूबिक यार्ड भी कर सकते हैं। इसकी प्रिसीजन या इसकी राउंडिंग को हम राउंड नॉर्मल या राउंड अप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम साइन चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने हिसाब से तमाम सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम पहले अप्लाई और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। और इसी तरह हमारी तमाम की गई सेटिंग्स हमारी करंट ड्राइंग में अप्लाई हो जाएंगी। और इसी तरह हम ड्राइंग प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके और ड्राइंग प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ड्राइंग प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जनरल, समरी, स्टैटिस्टिक्स और कस्टम के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग प्रॉपर्टीज को चेक या चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम समरी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग टाइटल या सब्जेक्ट या ऑटो नेम वगैरह चेंज या सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से चेंजिंग करने के बाद हम ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। और इसी तरह हमारी ड्राइंग प्रॉपर्टीज भी सेट या चेंज हो जाएंगी। तो ये थी हमारी बेसिक ड्राइंग सेटिंग जो किसी भी रोड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले करनी जरूरी है। अगर लेसन से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।